नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बात डेंगू के डंक की। सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह में 10 नए केस सामने आए हैं। हाई रिस्क जोन में है एम्स और हमीदिया के आसपास के इलाके। इस साल अब तक 2.5 लाख घरों में लार्वा सर्वे किया गया है। भोपाल में डेंगू अब पांव पसारने लगा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सोमवार को 2 नए डेंगू मरीजों के साथ इस साल अब तक डेंगू के 117 केस आए हैं। अगस्त महीने के इस सप्ताह में ही 10 केस सामने आ चुके हैं। ये केस शहर के अलग अलग हिस्सों से सामने आए। एम्स भोपाल के पास साकेत नगर समेत अन्य इलाके और गांधी मेडिकल कॉलेज के पीछे शहीद नगर हाई रिस्क जोन में है। बारिश का सीजन अपने पूरे जोर पर है। शहर से लेकर गांव तक बाढ़ और बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन यह बारिश का मौसम अपने साथ लेकर आया है वही पुरानी मौसमी बीमारियां, जिनका प्रकोप हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। खासकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और सबसे बड़े शहर इंदौर में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। खासकर डेंगू ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। राजधानी भोपाल में रोजाना डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। राजधानी में सोमवार तक 117 डेंगू के मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने 2.5 लाख घरों का सर्वे कर लिया है। कूलर और गमलों में 60% डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं। डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप एम्स के नजदीक बने साकेत नगर में देखने को मिल रहा है। साथ ही गांधी मेडिकल कॉलेज के पास स्थित शहीद नगर हाई रिस्क जोन में है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी डेंगू ने दबे पांव दस्तक दे दी है। इंदौर में हर 4 घंटे में एक डेंगू मरीज सामने आ रहा है। पिछले 48 घंटे में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग इंदौर के करीब 54,000 घरों का सर्वे कर चुका है। इसमें से 1130 स्थानों पर डेंगू का लार्वा मिला है। देखिए, इंदौर शहर की अगर हम बात करें तो अभी तक जो है 49 केस रिपोर्ट हो चुके हैं डेंगू के, और ये जो डाटा है ये जनवरी से अभी तक का है। क्योंकि बारिश का सीजन है, जगह जगह पर और घर के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर ये मच्छर अंडे देता है और उस अंडे से लार्वा बनकर वो मच्छर बनता है और डेंगू फैलाता है। तो बस इसी को कंट्रोल करने के लिए जो है हमारी टीम काम कर रही है। जबलपुर में भी डेंगू टेंशन बढ़ा रहा है। यहाँ इस साल अब तक कुल 40 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू बीमारी से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए, जबलपुर जिले में अभी जनवरी से लेके अभी तक कुल 40 मरीज मिले हैं, और इस महीने में जो अभी 1 हफ्ता 8 दिन हो चुके हैं, इसमें एक भी मरीज नहीं मिला है। लेकिन पिछले महीने जरूर 6 मरीज डेंगू पॉजिटिव आए थे और पर्याप्त इलाज उनको दिया गया है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं आए जो डेंगू के होते हैं, और सभी स्वस्थ हो गए हैं। डेंगू के लगातार मामले सामने आने से विभाग की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए जहां भी लार्वा मिल रहा है उसे नष्ट किया जा रहा है। लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है, ताकि डेंगू के इस हाई रिस्क से शहर को बचाया जा सके। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। जबलपुर से दुर्गेश साहू हैं, भोपाल से नीलम गुरबे हैं। नीलम, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। दोनों बड़े अस्पताल जो भोपाल के अंदर हैं, एम्स और हमीदिया, इनके आसपास हाई रिस्क जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्या सिचुएशन है फिलहाल? कितने मरीज रिपोर्ट किए जा रहे हैं और व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए दोनों ही बड़े अस्पताल है, एम्स और हमीदिया, और इनके आसपास जो है रहवासी क्षेत्र बना हुआ है, जहां से इस समय जो है डेंगू के एक मामले मिल रहे हैं। अगर हम बात करें एम्स के पास का एरिया, जो कि साकेत नगर के अलग अलग सेक्टर्स है, ये क्षेत्र जो है हर साल संवेदनशील होता है और यहाँ पर लगातार सर्वे का काम भी किया जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए लार्वा सर्वे किया जा रहा है। मलेरिया विंग की टीम है, नगर निगम की टीम के साथ मिलकर के लार्वा सर्वे कर रही है। लार्वा को खत्म करने का काम
काम किया जा रहा है और साथ ही साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि लोग डर के कारण ही सही जो है अपने घरों में पानी न जमा होने दे। वहीं अगर हम बात करें हमीदिया की, तो हमीदिया के जो आसपास का क्षेत्र है वो घनी बस्ती है पूरी तरीके से, और क्योंकि लगातार भोपाल में हम देख रहे हैं कि कुछ दिन बारिश हो रही है और कुछ दिन फिर जो है 3 से 4 दिन का गैप हो रहा है, इस वजह से जो है जगह जगह पानी भरने की समस्या हो रही है। फिर चाहे हम बात करें घरों की या फिर सड़कों के आसपास बने हुए गड्ढों की और खुले मैदानों या प्लाटों की, तो इन क्षेत्रों में भी जो है लार्वा सर्वे किया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 2.5 लाख से ज्यादा घरों का लार्वा सर्वे खत्म जो है किया गया है। यहाँ पर लार्वा को खत्म करने की काम भी किया गया है, पर इन्हीं क्षेत्रों से जो है अब तक केस मिले हैं। बीते 24 घंटों में 2 नए केस सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों केस सामान्य स्थिति के बताए जा रहे हैं और दोनों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। इस पूरे सीजन में अगर हम देखें तो अब तक करीब 118 केस रिपोर्ट हुए हैं। जुलाई में करीब 7 केस सामने आए थे, तो वहीं अगस्त के शुरुआती सप्ताह में ही जो है करीब 10 केस सामने आए हैं और इन्हीं क्षेत्रों से सामने आए हैं। इलाज की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी भोपाल के सभी जो बड़े सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल जेपी में करीब 10 वार्ड का डेंगू वार्ड 10 बिस्तर का डेंगू वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा एम्स भोपाल और हमीदिया में भी अलग से जो है व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी सरकारी संस्थाओं में डेंगू और मलेरिया के इलाजा टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है। टीमें ये इस बात के लिए भी लोगों को जागरूक कर रही है कि सिर्फ इलाजा टेस्ट की रिपोर्ट ही जो है मान्य होंगी, इसलिए रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट पर भरोसा ना करें, क्योंकि बीते साल हमने देखा था कि कई निजी अस्पताल इस बात का फायदा उठा रहे थे। रैपिड टेस्ट करवाकर लोगों को मरीजों को डेंगू पॉजिटिव बताया जा रहा था, जो कि गलत रिपोर्ट थी। इस बार जो है इसीलिए शुरुआत से ही जो है जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि सिर्फ इलाजा टेस्ट ही करवाया जाए, जिससे स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। डेंगू के सिम्टम्स के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर हम बात करें डेंगू के जो सामान्य लक्षण होते हैं कि हल्का बुखार आना और रात के वक्त ये कपकपी के साथ तेज हो जाता है। इसके अलावा सिर दर्द, थकान और लगातार जो है शरीर में दर्द बना रहता है, ये डेंगू के सामान्य लक्षण है। इसके अलावा कमजोरी बहुत ज्यादा होती है और ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो लगातार गिरती रहती है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लगातार ब्लड टेस्ट करवाया जाए और मरीज का इलाजा टेस्ट करवाया जाए, जिसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जून महीने को पूरी तरह से डेंगू डेडिकेटेड महीना था, जिसमें खासतौर पर काम किया गया था। मलेरिया विंग का ये भी कहना है कि इस साल जिस तरीके से पूरा हमने देखा कि मौसमी बदलाव काफी ज्यादा हुए हैं, जिसके चलते जो साल का शुरुआत है यानी कि फरवरी से लेकर मई के बीच में ज्यादा केसेस मिले थे, पर इस बार अगर हम तुलना करते हैं तो जुलाई और अगस्त में इतने केस नहीं है, पर अगस्त के शुरुआती सप्ताह में केसों में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई गई है। इसलिए इन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि संवेदनशील है। हमें भोपाल से एमएचओ ने भी इस बारे में जानकारी दी कि लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों के आसपास, खासतौर पर क्योंकि अब कूलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पर घरों में कूलर में पानी जमा हुआ है और जो डेंगू और मलेरिया के बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं आपके पास। दुर्गेश के पास चलेंगे। दुर्गेश, जबलपुर में ये बताया गया कि अभी कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद तैयारियां किस तरह की हैं वहां पर, ताकि आगे अगर मामले रिपोर्ट किए गए जाएं तो लोगों को दिक्कत ना आए? बिल्कुल लोकेश, देखिए जबलपुर में भले ही अभी केस नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जबलपुर में केस नहीं होंगे, क्योंकि एक सीजन ऐसा भी रहा है जब पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू के सबसे ज्यादा अगर मरीज कहीं मिले हैं तो वो जबलपुर शहर रहा है। इस बार अगर हम जनवरी से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 40 डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। वहीं इस महीने यानी कि अगस्त का ये जो महीना है, इस महीने में पिछले एक हफ्ते में कोई मरीज सामने नहीं आया, लेकिन पिछले महीने यानी कि जुलाई के महीने में जरूर जबलपुर में 6 मरीज रजिस्टर्ड हुए थे, जिनका इलाज अस्पतालों में किया गया है और उन्हें स्वस्थ होकर वो डिस्चार्ज भी हो गए। यानी कि डेंगू की जो भयावह स्थिति रहती है मरीजों में, जो गंभीर स्थिति बन जाती है, वैसी स्थिति के मरीज सामने नहीं आए हैं। लेकिन जबलपुर में ही पिछले साल डेंगू ने जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ा था और उस स्थिति में मरीज पहुंच गए थे जब जो उनके जो इलाज के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो तक कम पड़ गई थी। इसलिए जबलपुर में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डेंगू से निपटने के लिए जो अभियान चलाए जाने की जरूरत है वो स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिए हैं। यानी कि जो निचली बस्ती होते हैं, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, या जहाँ पे नदी नाले जो छोटे छोटे नाले होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ऐसी जगहों पर जो है डेंगू के लार्वा पनपते हैं, साफ पानी में पनपते हैं। चूंकि लार्वा इसलिए स्वास्थ्य विभाग जो है जो घनी आबादी वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज अगर कहीं से सामने आते हैं तो वो निचली बस्ती के इलाके होते हैं, वो जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वो होते हैं। दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हम देखते हैं कि खुली नालियां बनी रहती हैं, सड़कों पर पानी बहता रहता है, तो वहां पर इस तरह के जो लार्वा होते हैं वो ज्यादा पनपते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने अपने मलेरिया डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है और वो जो जरूरी दवा का छिड़काव होता है
वो छिड़काव का अभियान जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। संभवतः यही वजह है कि इस बार जबलपुर में जो है बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी नहीं है डेंगू को लेकर। दूसरी बात ये होती है कि ये जो मौसम अभी बन रहा है लोकेन, देखिए जबलपुर में हम बात करें तो अब पिछले 48 घंटे से हम बात करें तो लगभग पानी की जो रफ्तार थी वो थम गई है। बीच बीच में धूप निकल रही है, यानी कि उमस भरी गर्मी से लोग जो है परेशान एक बार फिर होने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक जबलपुर में जबरदस्त बारिश हुई, बरगी बांध तक गेट खोलने पड़े, लेकिन उसके बाद अचानक पानी रुक गया और अब जो है मौसम जो है एक बार फिर गर्माहट ला रहा है और उमस लेके आ रहा है। ये जो मौसम होता है ये इस तरह की बीमारियों के फैलने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल माना जाता है और यही वजह है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा मौसमी बीमारियां होती हैं। तो इस वजह से स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट है और लगातार जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है, दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, लार्वा जिसे पनपता है उसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी व्यवस्था जो अस्पतालों में होनी चाहिए थी, अधिकारियों का ये दावा है कि जो अस्पताल है उनमें भी विशेष व्यवस्था कर दी गई है, खासकर डेंगू के मरीजों को लेकर। दूसरी बात होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से, क्योंकि अमूमन जो ज्यादा मरीज अब तक रिकॉर्ड में आए हुए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्वास्थ्य विभाग है वहां पर जो अस्पताल है वहां पर विशेष जो है तैनाती कर दी गई है। डेंगू के मरीजों में अगर किसी मरीज में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका तत्काल टेस्ट कराया जा रहा है, उसके बाद फिर उसे उसका इलाज शुरू किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी ये सतर्कता जो है इस बार के सीजन में डेंगू को। दुर्गेश आप बने रहिए, आपके पास अब वापस लौट रहे हैं और एक बड़ी खबर भी इस वक्त सामने आ रही है, भोपाल से ही सामने आ रही है, जहां पर डेंगू और मलेरिया के केस लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 2 नए केस सामने आए हैं, जिससे डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 118 हो गई है। भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि डेंगू और मलेरिया का लार्वा साफ पानी में पनपता है, इसलिए राजधानी के लोगों को जागरूक लगातार किया जा रहा है। 118 ये संख्या पहुंच गई है। लोगों से पानी जमा नहीं होने देने की अपील लगातार की जा रही है। 2 और नए केस सामने आए हैं। भोपाल में डेंगू और मलेरिया के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं। 118 अब ये संख्या टोटल पहुंच गई है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लार्वासाइडल औषधियों के साथ में डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम फॉगिंग भी करवा रहा है। और रही बात ट्रीटमेंट की, तो ये ट्रीटमेंट और जांच की सुविधाएं सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अपने आसपास पानी बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जो डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर हैं वो साफ पानी में फैलते हैं और मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में फैलते हैं। तो किसी भी तरह का पानी इकट्ठा होना इसमें नुकसान पहुंचा सकता है। और हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीलम, सवाल यह है कि जैसा आपने बताया कि इस बार लाखों घरों में सैंपल लिए गए, वहां पर टीम पहुंची, तो पिछली बार जब हमने देखा था मामले बढ़ रहे थे तो ये भी कहा गया था कि जहां पर प्रशासन को लगेगा कि लापरवाही की जा रही है, साफ पानी इकट्ठा होने दिया जा रहा है, वहां पर कार्रवाई की जाएगी, चालान भी किया जा सकता है। वैसी सिचुएशन दिखी है क्या? थोड़ी सख्ती भी लोगों पर दिखाई गई है जो लापरवाही कर रहे हैं उन पर? जी बिल्कुल, देखिए हमेशा से ही जब भी केस बढ़ते हैं तो नगर निगम की टीम जो है फॉगिंग के साथ साथ चालानी कार्रवाई भी करती है और इस बार भी जो है इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें खास तौर पर साकेत नगर इलाके की, तो ये पहला मौका नहीं है जब साकेत नगर से ही केस मिल रहा हो। साकेत नगर वो क्षेत्र है जहां से हर साल डेंगू के मरीज जो है बढ़ते रहते हैं। इस बार भी इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा घरों का सर्वे किया गया और कुछ घरों पर चालानी कार्रवाई भी की गई, क्योंकि उनके घरों में या तो गमलों में पानी भरा हुआ था या फिर कूलर या फ्रिज में पानी भरा हुआ था। देखिए एक और चीज है, यहाँ पे कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल जब करते हैं और कूलर का मौसम अभी थोड़े दिन के लिए नहीं था, ऐसे में कूलर में पानी भरा हुआ है और उसमें जो है साफ पानी में लार्वा पनप रहा था। तो ऐसे भी कई केस देखने को मिले जहाँ पर कूलर में पानी भरा और वहां पर जो है मच्छर पनप रहे हैं। इसके अलावा एक केस ये भी सामने आया था कि फ्रिज में जो फ्रिज के कंप्रेसर से जो पानी निकलता है उसमें भी जो है लार्वा पनप सकता है। तो लोगों को इन छोटी छोटी बातों के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। और कई घरों में जब सर्वे करने टीम दोबारा पहुंची थी और वहां पर जो है तब भी टीम की बात नहीं मानी गई, तो ऐसे घरों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। तो लगातार जो है संवेदनशील क्षेत्रों में ध्यान भी दिया जा रहा है और लोगों को बार बार इस बात के लिए अपील की जा रही है। जिक्र आप कर रही हैं कि वहीं पर केस जो पिछले साल देखे गए थे, इस साल भी वहीं पर ये केस सामने ज्यादा आ रहे हैं, इसके पीछे कोई विशेष वजह नजर आती है?
जी बिल्कुल, देखिए साकेत नगर इलाके की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कई ऐसे घर हैं जहां पर पीजी बनाया गया है। पीजी में साफ सफाई की इतनी ज्यादा जो है ध्यान नहीं दिया जाता था। पिछले बार भी जब टीमों ने सर्वे किया तो इस बात का प्रमुख तौर पर ये बात सामने आई कि जो पीजी होते हैं या जिन घरों को रेंटेड कर दिया जाता है वहां पर ठीक से साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जा रही थी और इस वजह से वहां पर जो है डेंगू और मलेरिया के मच्छरों का लार्वा पाया गया था। इसके अलावा इस इलाके के कई घर ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं, लंबे समय से खाली पड़े हैं। इनके मकान मालिक या तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या शहर छोड़कर चले गए हैं। टीमों के जरिए लगातार इनसे संपर्क करने की भी कोशिश की जाती रही है, पर जो है लापरवाही इतनी थी कि लोग जो है मनमानी अपनी तरह से कर रहे थे। तो जो अगर हम साकेत नगर की मुख्य तौर पर बात करें तो ये दो प्रमुख कारण यहाँ पर सामने आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें हमीदिया अस्पताल के आसपास का जो क्षेत्र है वो घनी बस्ती वाला रहवासी क्षेत्र है। यहाँ पर भी ये बात सामने आई थी कि घनी बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि उनके घरों के आसपास ही जो है पानी जमा हो रहा है। खासतौर पर हम जब गर्मियों के दिनों में पशु पक्षियों लेकिन दुर्गेश, एक सवाल जो इस बार डॉक्टर साघा भी कर रहे हैं कि आपको एलाइजा टेस्ट कराना है, रैपिड टेस्ट नहीं करवाना है। प्राइवेट अस्पतालों में क्या स्थिति है? रैपिड टेस्ट के नाम पर पॉजिटिव बताकर लोगों को डराने जैसी कोई सिचुएशन तो अभी तक सामने नहीं आई है, और जो गाइडलाइंस हैं क्या उनका पालन प्रॉपर किया जा रहा है? देखिए लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की बात करें, ये जो आंकड़े जारी किए जाते हैं ये वो आंकड़े होते हैं जो सरकारी अस्पतालों में मरीज एडमिट हो जाते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस बात के लिए अल्टीमेटम भी जारी करता है कि किसी भी अस्पताल में डेंगू का मरीज अगर आता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी, उसका आंकड़ा आपको स्वास्थ्य विभाग को देना है। लेकिन अमूमन बहुत सारे अस्पताल ऐसे होते हैं जो इन आंकड़ों को छुपा लेते हैं, या फिर जो मरीज उनके पास जाता है उसे या तो डेंगू का इलाज उसका कर देते हैं या उसका गलत टेस्ट करा लेते हैं। इसमें थोड़ी सी जागरूकता की भी जरूरत है आम आदमी की। जैसा कि हम जो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि घरों में पानी भरा रहता है, साफ पानी भरा रहता है, जो घरों में कूलर में है, बाकी जगहों पर, तो ये सब चिंता करने की जरूरत हमें खुद भी है, आम आदमी को भी। क्योंकि देखिए डेंगू जो ऐसी बीमारी है जो हर साल अपने पैर पसारती है और हर साल सैकड़ों लोगों की जान भी ले लेती है अगर हम पूरे देश के आंकड़ों की बात करें। तो जब इतनी खतरनाक बीमारी है, इस बात को लेकर हर साल स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाया जाता है, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आम आदमी की भी बनती है। क्योंकि अगर आपको डेंगू के लक्षण है तो आप तत्काल जो है पहले तो टेस्ट कराएं, टेस्ट एक बार नहीं हो रहा है तो दूसरी बार करा लें और उसका बाकायदा इलाज कराएं। क्योंकि अमूमन होता ये है कि आम आदमी जो रहता है, ये जो प्राइवेट अस्पतालों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो लोग जाते जरूर है लेकिन घरों में इलाज करना ज्यादा पसंद करते हैं या बहुत नहीं चाहते कि वो एडमिट हो। तो ऐसे मामले जो है कई बार स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। नतीजा ये रहता है कि डेंगू की बीमारी फैलती जाती है, जो अमूमन हमने कोरोना में देखा था। लोग जो है इलाज घर पे ही करा रहे थे और बहुत सारे आंकड़े तो सामने ही नहीं आए कि कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने लोग ठीक हो गए। कुछ वैसी स्थिति डेंगू के लिए भी बनती है। तो जन जागरूकता की जरूरत इलाज के लिए भी है और सावधानी के लिए भी है कि अगर आपके घर में पानी भरा है तो ये बात बताने के लिए कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी या कर्मचारी आपके घर आए उससे पहले कि आप खुद जागरूक हो जाए। क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपनाकर आप और खुद को और अपने पूरे परिवार को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। तो बस जरूरत इस बात की है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर एक आम आदमी, एक घनी बस्तियां वाले या नीलम, एक चीज और यहाँ पर कि केवल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया नहीं है, मौसमी बीमारियां भी हैं, इनमें भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें अस्पतालों के जो हालात हैं इस वक्त वो किस तरह के दिख रहे हैं? जो ओपीडी का रेशियो है क्या इस महीने में बढ़ा हुआ वो नजर आया है अस्पतालों में? क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग डेंगू उनको हो गया है और वो नॉर्मल वायरल समझकर उसका इलाज करवा रहे हों। जी लोकेंद्र, बिल्कुल देखिए ये पूरा अगर हम मानसून सीजन की बात करते हैं तो अक्सर इस मौसम में जो है वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम और इसके अलावा इस बार तो हमने ये भी देखा कि जो कंजक्टिवाइटिस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है। राजधानी भोपाल के अस्पतालों में अगर हम बात करें तो इन सभी बीमारियों के मरीजों की जो ओपीडी है उसमें करीब 40 से 45% तक की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। ऐसे में जो डॉक्टर्स है वो काफी ज्यादा सावधानी रख रहे हैं क्योंकि सभी बीमारियों के लक्षण, सिर्फ कंजक्टिवाइटिस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बीमारियों के जो लक्षण है वो लगभग एक समान है। डेंगू में भी बुखार आता है, शरीर में कमजोरी लगती है, थकान, सिरदर्द और जो है भूख नहीं लगती है। वहीं अगर हम वायरल बुखार की बात करते हैं तो इसी तरह के लक्षण उसमें भी नजर आते हैं। तो अगर कोई मरीज अस्पताल में आ रहा है तो उसका पहले सामान्य चेकअप किया जा रहा है, 3 दिन का उसे दवाई दी जा रही है क्योंकि वायरल फीवर का अमूमन इसी तरह से रहता है। अगर इसके बाद मरीज की तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो उसे फिर दूसरी बीमारियों का टेस्ट भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। पर ये जरूर देखने को मिला जिस तरह से हमारे
साथी भी बता रहे थे कि निजी अस्पतालों का थोड़ा सा यहाँ पर रहता है कि जो निजी अस्पताल में मरीज जा रहे हैं उनको जो है डरा करके या उनको दूसरी बीमारियों का डर दिखा करके इलाइजा टेस्ट भी नहीं करवाया जाता, रैपिड टेस्ट करवा करके डेंगू का मरीज उन्हें बता दिया जाता है। राजधानी भोपाल में भी ये बात अक्सर सामने आती है कि निजी अस्पताल जो है मनमानी। सच्चाई ये भी रहती है कि आंकड़े कभी कभार पूरी सच्चाई बयान नहीं करते हैं, तो और ज्यादा में तैयारी रखनी होगी, सचेत रहना होगा और खुद जागरूकता दिखाएंगे तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और मध्य प्रदेश का हाल बताने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।